कहानी के पहले भाग के अंत में शर्मा जी ने भुग्गन जी के अतीत के बीते पन्नों को फिर से उनके सामने लाकर रख दिया था। भुग्गन जी अपने बीते समय की वो दास्तान बताने के लिए पहले एक जोरदार सांस लेते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। वो कुछ उन दिनों की बात है शर्मा जी, जब हम भी ऐसे ना दिख के थोड़े हसीन दिखा करे थे और तब हम भुग्गन ना होकर भगत हुआ करे थे। और इस दुकान पे तब हमारी जगह बापू जी बैठा करते थे। दुकान का नाम हमारे बापू जी के पिताजी यानी हमारे दादाजी के नाम पर रखा गया था। क्योंकि हम देखने में अपने दादाजी पे गए थे, इसलिए कुछ लोग हमें हमारे दादाजी के नाम यानी भुग्गन से भी पुकारे थे। बाकी समय के साथ तो हम भगत से भुग्गन कब बन गए पता ही ना चला शर्मा जी। खैर, भुग्गन जी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शर्मा जी, हम तो कभी किसी दिन अगर स्कूल में छुट्टी होती थी ना तो दुकान पे बापू जी की मदद के लिए जाया करे थे। वो हमारी गणित बहुत अच्छी थी ना, तो बापूजी हिसाब किताब के लिए मैं अपने साथ ही रखे थे। और शर्मा जी सच बताएं, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे, पर जिस दिन हम दुकान में बैठे थे ना उस दिन दुकान में बहुत चहल पहल रह कर थी। अभी हमारी प्यारी मुस्कान की वजह से था या बापूजी के हाथ की स्वाद की वजह से था, यो बेरा नहीं। बापूजी बताते थे कि इस स्वाद की वजह से माँ के बापूजी ने हमारे बापूजी को पसंद किया था। समय के साथ साथ जैसे जैसे काम बढ़ा, बापूजी ने कुछ अच्छे हलवाइयों को भी दुकान पर रख लिया। और बापूजी ना खुशबू से ही बता देकर रहते कि मिठाई में हलवाई ने मावा कैसा डाला है। मैं अक्सर बापूजी की नज़रों से बच के कुछ मेवा, मिठाई, समोसे छुपा के अपने स्कूल में दावत कर देता था। और घर पे इस बात की कोई भनक तक मैंने लगन नहीं दी, पर इसी शर्त पर कि घर पर मिठाई या समोसे की दावत का कोई जिक्र तक नहीं करेगा। स्कूल में इसी वजह से मुझे कभी कोई दोस्त बनाने में तकलीफ ना हुई शर्मा जी। उल्टा सभी दोस्त मेरे स्कूल से मिले काम को झटपट स्कूल के इंटरवल में निपटा देख रहे थे। पर परीक्षा के समय हाय री किस्मत शर्मा जी, इस बार सामने 8वीं की बोर्ड परीक्षा से था और परीक्षा में हमारे गुरुजी की ड्यूटी किसी और स्कूल में लग गई। सारे समोसे और मिठाई जो मैंने अपने गुरुजी को ये सोच के खिलाई कि परीक्षा के समय गुरुजी इस मिठास को बनाए रखेंगे, वो सब की सब बेकार होगी शर्मा जी। और परीक्षा में हमारी कक्षा में एक बहुत कड़क अध्यापक की ड्यूटी लग गई शर्मा जी। अब उन्हें तो मिठाई और समोसों से जैसे कोई लगाव ही नहीं था। अब केवल गणित में पास होना काफ़ी थोड़ी ना था, कम वक्तों ने बनाए भी तो इतने सारे विषय और सब में पास होना जरूरी। अभी तक तो बापू जी से छिपा के हमने समोसे और मिठाइयों का गोलमाल कर भी लिया था, पर अब उसका हर्जान ना देने का समय आ चुका था शर्मा जी। हमारा परीक्षा फल हमारे हाथ में लिए हम बापू जी के गुस्से के बारे में सोच सोच कर घबरा रहे थे कि इस बार तो बेटा तू गया। बापू जी ने जब हमारा परीक्षा फल देखा तो गुस्से में उन्होंने हम पर अपना गुस्सा बड़े जोर शोर से निकाला। हमें उतना ही मारा जहाँ तक शरीर पे गंजी और लंगोटी बचे। साथ ही मुझे दुकान पे अपने साथ बिठाना भी बंद कर दिया शर्मा जी। फिर जैसे तैसे हमने 10वीं तक की अपनी पढ़ाई की गाड़ी को धक्का दे दे कर पहुँचाया आगे। उसका भी लास्ट स्टॉप आता दिख रहा था। और फिर एक दिन बापू जी ने हमारी पढ़ाई की तरफ बढ़ने वाले उस रुझान को उसी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया जिससे महिलाएं सब्जी को बाहर से देख के पता लगा लिया कि सब्जी अच्छी है या खराब, और हमें दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी कि लड़का कुछ तो करेगा। और फिर वो दिन आया शर्मा जी, जिस दिन हमारी जलेबियों को उनकी असली मिठास हासिल हुई। वो समझ रहे हैं ना, हमारी दुकान पर आई। वो शर्मा जी ने वो शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ शर्मा जी, वही तो थी जिसने पहली बार हमें भैया जी की जगह हमारे असली नाम से पुकारा था, भुग्गन जी। और फिर भुग्गन जी बड़ी सी मुस्कुराहट मुंह पर लाते हुए कहीं खो से गए, पर जल्दी ही वापस भी लौट आए और कहानी आगे बढ़ाते हुए बोले। क्या बताएं शर्मा जी, वो दिन मैं भुला ही नहीं भूलता। उसने इतने प्यार से बोला, क्या आप ही भुग्गन जी हैं? हम तो अजीब वो गरीब मुंह बनाए जड़ी बे के लिए चाशनी तैयार कर रहे थे कि उनका हमारा नाम पुकारना और ठीक उसी वक्त चाशनी को एकदम सही स्वाद आना। बस यही तो फर्क था जो उसके आने के बाद हमारी जलेबियों में और हमारी जिंदगी में आने वाला था। लेकिन भैया, इस मिठास के साथ कुछ कड़वे स्वाद लेकर हमारी जिंदगी में एंट्री हुई मिट्टी जी के बापू जी के रूप में। 1 मिनट, मीठी जी? शर्मा जी ने पूछा। ओ हाँ हाँ, मिट्टी जी। हम उन्हें मिट्टी जी बुलाते थे, पता तो है ना क्यों? अब आगे सुनो। वो मिट्टी जी के बापू जी एकदम फिट फाट इंसान, सुबह की सैर करने वाले, रोज हमारी दुकान के आगे से गुजरना, अरे गुजरते तो गुजरते, कम वक्त दुकान पे आके हमें और हमारे खाते पीते होने की निशानी, मतलब कि हमारे पेट पे भी 2-4 भाषण दे डालते या फिर कोई चुटकुला कह डालते। अब हमारा पेट यूं तो इतना बड़ा था नहीं,
पर कभी कभी कपड़ों के बाहर तक का झाकी करने कम वक्त निकल आवे था। मिट्टी जी के बापूजी होने के कारण हम बस मुस्कुरा के अपने दांत बीच को ना मनी मन में खूब कोसते। अब क्योंकि मिट्टी जी हमारी दुकान पर अक्सर आती रहती थी, कभी जलेबी तो कभी समोसे, वो अक्सर ले जाया करें थी। शर्मा जी फिर से बीच में बोले, और लिफाफे को पहले महिलाओं को देने की यह अटूट परंपरा आपने यहीं से शुरू की होगी, है ना? शर्मा जी के मुंह से चिढ़ साफ नजर आ रही थी। भुग्गन जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहानी जारी रखी, और उसके कुछ समय से उन्होंने आना बंद कर दिया था। हमें पता चला कि उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते देख के जा रहे हैं। हमारा तो दिल ही बैठ गया था शर्मा जी, क्योंकि हम तो मिट्टी जी के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख चुके थे। फिर एक दिन हमारी सपनों की मल्लिका यानी मिट्टी जी हमारी दुकान पे आई और हमसे हमारी दुकान, पढ़ाई, घर, इन सब बारे में पूछने लगी। तुम्हारे मन में वो टीवी में जो विज्ञापन आए करे ना शर्मा जी, बेटा मन में लड्डू फुट्टा, कुछ ऐसा ही हमें लगन लगा था। पर सोचने में और सच होने में बहुत फर्क हुआ है शर्मा जी। उस दिन, बस उसी दिन हमने पहली बार घर जाकर कमरा बंद करा, आईने में खुद को अच्छे से देखा और अपने उस उभर आए पेट को भी, जो शायद चीख चीख के हमें मिट्टी जी के बापू जी के चुटकुलों की याद दिला रहा था। हमने उस दिन एक भीषण प्रतिज्ञा की, अब इस पेट को किसी के चुटकुलों का शिकार नहीं बनने देंगे। पर शायद हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो ये कुछ लोगों को गवारा नहीं था शर्मा जी। हाय रे किस्मत, प्रतिज्ञा करने के दूसरे ही दिन पता चला कि हमारी मिट्टी जी अब हमारी नहीं किसी और की श्रीमती हो चुकी हैं। एक दिन में ये इतना बड़ा हादसा हमारे साथ। मालूम करने पे पता चला कि पास के 2 घर छोड़कर चौबे जी के मकान में किराएदार मिट्टी जी का होने वाला पति है। और फिर हमें सारी बात समझ में आई। दरअसल मिट्टी जी जो जलेबी और समोसे हमारी दुकान से खरीदती थी, वो कमबख्त किराएदार वही जलेबी मिट्टी जी के साथ स्वाद लेकर खाता था। पता नहीं हमारी मिट्टी जी को उसने इम्प्रेस करा या हमारी जलेबियों ने उस इंसान को। अब दुख की बात यह है कि मिट्टी जी को हमसे ज्यादा हमारी दुकान की जलेबियां पसंद आई। शर्मा जी ने फिर पूछा, और वो उस दिन जो उन्होंने आपके बारे में जानकारी ली उसका क्या? हाँ शर्मा जी, उसका भी हमने पता करा। बात तो कुछ थी ना, वो बस उस किराएदार को जलाने के लिए हमसे 1-2 टूक बात कर ली। क्या है कि हम देखने में तो थोड़े खूबसूरत से लगे ही हैं ना, तो बस यही बात है कि हमें किसी लेडीज के मुंह से अपना नाम सुनकर मिट्टी जी की याद आ जाती है और हम सब भूल जाते हैं शर्मा जी। शर्मा जी ने तनकर पूछा, और गुस्सा नहीं आता? भुग्गन जी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, आता है ना, कतार में खड़े होकर इंतजार करने का दुख हमसे बेहतर और कौन समझेगा शर्मा जी। इसलिए हम कभी कभी लिफाफा कतार में नंबर से लगे किसी आदमी के बजाय उस लेडीज को दे देते हैं जो हमें मिट्टी जी की याद दिला जाती है, और मुंह पिचकाया हुआ वो आदमी उस किराएदार की जिस पर हम वो गुस्सा निकालते हैं। और जब कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम को घूर के देखे है ना शर्मा जी, मेरा मन ऐसा करे है कि उसके मुंह में गरम गरम बाखर गिर दूं। भुग्गन जी शर्मा जी की तरफ ठाका लगाते हुए बोले, बस इतनी सी है ये कहानी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।